नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। और आज हम बच्चों आपके लिए लेकर के आए हैं, नया टॉपिक है बिल्कुल। क्लास 10th सीबीएसई कोर्स बी, और हमने टॉपिक लिया है बिहारी। बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले हमें इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ना होगा। देखें, जन्म की हम यदि बात करें तो देखें, बिहारी जी का जन्म, ध्यान दें, बिहारी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में हुआ साहब। कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में हुआ। कब? 1595 को ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे, तभी इनके पिता, आपको पता है, ओरछा चले गए। ओरछा के राजा कौन थे? इंद्रजीत सिंह जी। इंद्रजीत सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी। और आपको ये बता दूं कि हमारे जो केशव दास हैं, केशव दास नाम सुना होगा, और नहीं सुना हो तो सुन ले बेटे। जो हमारे केशव दास हैं, कौन से कवि? रीतिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि हैं केशव दास। यह भी ओरछा के ही रहने वाले थे। अब केशव दास का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जहां बिहारी जी चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास, ध्यान देने आइए, आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। अब आपको मैं बता दूं कि रीति काल के अंदर लिखने की जो क्षमता केशव दास में थी, ऐसी क्षमता किसी में भी नहीं थी। इनके सवैया छंद हो, इनकी रचनाओं को पढ़ के समझने में बड़े बड़े विद्वान हार मानते थे कि ये समझ में कैसे आएगी। इसलिए केशव दास को, केशव दास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। ध्यान देना आप, केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जिस तरह इनकी जो रचनाएं रही है, वह रचना इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, उनके भाव इतने कठिन है, उनको समझने में लोगों को पढ़ना पड़ता था और अनंत ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती थी, तब जाकर के इनके रचनाएं समझ में आती थी। अब जब गुरु ऐसे होंगे तो आपको पता है शिष्य भी कैसे होंगे। तो देखो, यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए, रहीम दास जी। आपको पता है कि रहीम दास जी के दोहे इतने प्रचलित है, इतने प्रचलित है, इतने प्रचलित है कि एक बार पढ़ लेने के बाद इनके दोहों को याद कर लेते हैं। नीति परक दोहे रहीम दास जी ने लिखे, और अकबर के दरबार में राजकवि थे रहीम दास जी। सबसे ज़्यादा सराहना किसकी की गई? अकबर के द्वारा उनके कवि, राजकवि रहीम दास जी की गई। अब्दुल रहीम खान खाना साहब, जो किसके पुत्र थे? बैराम खां के पुत्र थे। बैराम खां कौन है? बैराम खां है उनके नवरत्नों में से एक। तो देखें आप, बिहारी जी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष कहाँ पे बिताए? जयपुर में बिताए। बेटे, किसके यहाँ पर बिताए पता है आपको? किसके यहाँ बिताए? सवाई जय सिंह जी के यहाँ पर। क्यों बिताए साहब? जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? ग्वालियर में हुआ था।
जन्म कहाँ हुआ था? ऐसे रखते हैं इसको। जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। अब ग्वालियर के राजा जी थे साहब, उन्होंने कहा कि बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी आप जाइए। क्यों जाइए? जयपुर, जयपुर जाइए साहब। कहाँ जाइए? जयपुर जाइए। क्या लेने जाइए जयपुर? क्योंकि वहां का टैक्स नहीं आया। कौन देगा टैक्स? मिर्जा राजा जय सिंह जी देंगे। तो अपने परिवार के साथ बिहारी जी कहाँ गए? जयपुर। जयपुर जाकर के देखा, पूछा कि जय सिंह जी कहाँ है, उनसे मुझे मिलना है। तो सेनापति ने ये कह दिया कि आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आप उनसे नहीं मिल पाओगे। क्यों नहीं मिल पाओगे? इसलिए मिल नहीं पाओगे क्योंकि जय सिंह जी तो भोग विलासों में लिप्त रहते हैं। भोग विलासों में, भोग विलास में क्या रहते हैं? लिप्त रहते हैं। उन्होंने देखा कि राजा एक अधेड़ उम्र का, आधी उम्र का राजा, और किसके साथ भोग विलास कर रहा है? जिन्होंने जवानी में कदम भी नहीं रखा, ऐसी ऐसी किसके साथ? लड़कियों के साथ वहाँ की उनको पटरानियाँ बना करके रखा। तो अब कैसे कहे कि राजा जी आप गलत काम कर रहे हो? ये सारा वृत्तांत उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाया। पत्नी इतनी टैलेंटेड थी, क्या क्या कहा उसने? एक दोहा लिख करके दिया। कौन सा? कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यति काल, अली कली में सो बंध्यो आगे कौन हवाल। है राजा, अरे जिस बगीचे की एक माली रक्षा करता है, यदि वह माली ही उस अर्ध विकसित पुष्प को, जो कलियां है, उसको पहले से ही तोड़ दे या उसको मल दे, तो क्या वह पुष्प के रूप में खिलने लगेगा? क्या बगीचा महकेगा? नहीं। अरे ये आने वाले देश का भविष्य है, ये सुंदरियां हैं, आपकी बेटी के समान है। इनकी रक्षा का भार आप पर है। आप इनके साथ ऐसे भोग विलासों में लिप्त मत होइए और अपने राज कार्य पर ध्यान दीजिए। किसने कह दिया? बिहारी जी ने। अब जयसिंह जी को ये पंक्ति समझ में आई, उनका हृदय परिवर्तित हुआ, और इतना हृदय परिवर्तित हुआ कि उन्होंने उन दासियों से कह दिया कि जाओ, अब मैं राज कार्य पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है, मैं सैनिकों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो तब से लेकर के उन्होंने बेटे बिहारी जी को क्या बना लिया? बिहारी जी को क्या बना लिया? राज कवि बना लिया। और क्या कह दिया? कि तुम्हें प्रत्येक दोहे पर, किस पर? प्रत्येक दोहे पर क्या मिलेगी? सोने की असरफी मिलेगी। क्या मिलेगी? सोने की असरफी मिलेगी, सोने की एक मुद्रा मिलेगी। ये बात उन्होंने बिहारी जी ने अपनी पत्नी को जाकर के बताई, और पत्नी को जाकर के बताई तो इन्होंने लगभग
कितने दोहे लिखे आपको पता है? किसी बुक में तो 700 दोहे हैं साहब, यानी उनको 700 क्या मिली है? सोने की मुद्राएं मिली होगी। और कोई कहते हैं कि साहब 700 नहीं है, 713 दोहे इन्होंने लिखे हैं। इन दोहों को लिखने के कारण ही इसको इस खंड को क्या कहा? सतसई। सतसई। सतसई किसकी रचना है बेटे? एक ही रचना लिखी है बिहारी जी ने, जिसका नाम क्या है? सतसई। और इसमें कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन वह दोहे कितने हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक की तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी जी ने कहा है क्या कि मैंने जो सतसई नाम की रचना लिखी है, हाँ आपको दिखने में बहुत सामान्य नज़र आएंगे, लेकिन मैंने इतने गंभीर भाव के दोहे लिखे हैं कि आप समझोगे तो आपको गंभीर अर्थ उसके ग्रहण करने पड़ेंगे। तो देखें आप, यहाँ पर आ गए थे। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष कहाँ पे बिताए? मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, बिहार जयपुर में बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, रसिक यानी आनंद देने वाले। आपको एक बात और बता देता हूँ बेटे, इन्होंने किस में? श्रृंगार रस सुना है क्या नाम? श्रृंगार और श्रृंगार परख इनकी रचना है। अब श्रृंगार भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक संयोग और एक वियोग। संयोग और वियोग, नायक नायिका का मिलना और नायक नायिका का बिछुड़ना, दोनों ही इनके दोहों की प्रमुख विशेषताएं रही है। इतने जबरदस्त तरीके से लिखे हैं कि रीति काल के कवि होने के बाद भी, अब आप कहोगे सर रीति काल क्या होता है? मैं आपको रीति काल भी बता देता हूं। रीति काल चौदह से 1650 ईस्वी का जो समय है उसको हिंदी में रीति काल के नाम से जाना गया है। और रीति कौन सा काल कहलाया? एक श्रृंगार काल कहलाया। जो भी लिखा है श्रृंगारिक रचनाएं इसमें सबसे ज़्यादा लिखी गई है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। आगे चलो। पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी, यानी ये अपने आनंद के लिए नहीं लिखते थे, इस संसार के आनंद के लिए लिखा करते थे। उनका स्वभाव कैसा था? कैसा स्वभाव था? विनोदी और व्यंग्य प्रिय। विनोदी क्या होता है? हंसमुख चेहरा था, लोगों को हंसाने का काम किया करते थे और उन पर व्यंग्य बाण कसा करते थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उनके हंसी भी उड़ाते थे और अपनी भी हंसी उड़ाया करते थे। 1663 ईस्वी में क्या हो गया? इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो जाती है। बिहारी जी की एक ही रचना है, कौन सी है बेटे? एक ही रचना लिखी है, सतसई। लेकिन सतसई में इतना दम था, इतना दम था, इतना दम था कि आज तक भी सतसई का नाम जीवित है। और ऐसा कहा जाता है कि अभी कितनी ही, जहाँ तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ये चलती रहेगी, लोग इसको पढ़ते रहेंगे। और जिसमें कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। लोक ज्ञान कौन से दोहे? देखो आप, लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। क्या लिखा है इन्होंने? इस संसार का ज्ञान तो इनमें था ही सही, अरे शास्त्र तो इन्होंने पढ़े ही सही थे, लेकिन काव्य ज्ञान यानी कविता लिखने का हुनर भी इनका बड़ा, इनमें टैलेंट था। और रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। रीति यानी
समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बोलना चाहिए, किन से बोलना चाहिए, यानी सामाजिक व्यवहार का भी इनका ज्ञान भरपूर इनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। इन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार से ली, तो इनको हम कह सकते हैं कौन से कवि थे साहब? ये श्रृंगारिक कवि। कौन से कवि? श्रृंगारिक कवि थे। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिकी, नायिकी किसको कहते हैं? नायक तो बोलते हैं अभिनेता और नायिका अभिनेत्री। नायिकी बोलते हैं जो अभिनेत्री की सहेली है उसको। बेटे इन्होंने श्रृंगार को 3 तरफा प्रेम में प्रकट किया है। किसे? देखो आप, त्रिकोण त्रिभुज आकार की, ये नायक, ये नायिका और ये कौन है? नायिकी। नायिकी का क्या रोल है साहब इसमें? नायक को कोई भी बात कहनी होती है तो वह डायरेक्ट नायिका से नहीं कहता। नायिका को कोई बात कहनी होती है वह डायरेक्ट नायक से नहीं कहती, क्योंकि उसको लज्जा आती है। वह अपने मन की बात किससे करती है? नायिकी से करती है। और नायिकी इसके मन की बात किससे करती है? नायक से करती है, जिससे नायक की बात नायिका तक और नायिका की बात नायक तक पहुंच सके। बेटे समझना बड़ा कठिन है, मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, चेष्टाएं इनमें हाव भाव कहते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध कैसी है? ब्रिज भाषा। तो इससे आप ये लेना कि बिहारी जी ने जो दोहे लिखे हैं वह ब्रिज भाषा में लिखे हैं, पर है वह साहित्यिक भाषा है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से इनके मिलता ही है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आपको समझ में आ गई बेटे? आगे चलें, अपन आगे चलें। तो पाठ प्रवेश पे आ गए साहब हम। क्या है पाठ प्रवेश? पाठ प्रवेश यानी इस पाठ में क्या दिया हुआ है? इन्होंने पहले दे दिया, माझी पहुंची चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीरक जीवन विविध सुख, रची सत्य सई एक। इसका मतलब क्या है? देखो, बर्तनों को कैसे चमकाते हैं साहब? राख से अच्छी तरह से मांजते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? अच्छी तरह से धोते हैं और उसको चमकाते हैं। इसी तरह से इन्होंने भी अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से इस साहित्य को अच्छी तरह अपनी भावनाओं के माध्यम से मांजा है, इसको धोया है और साहित्य जगत में लोक कल्याण के लिए, लोगों को नीति सिखाने के लिए आपके सामने प्रकट किया है। युत प्रतिभा जतन अनेक। कितनी प्रतिभाएं होती है? अनेक प्रतिभा व्यक्ति में होती है, अलग अलग प्रतिभाएं होती है। यह सारा ही प्रयास इन्होंने किया है। दीर्घ जीवन, ये जीवन क्या है? दीर्घ यानी बहुत बड़ा जीवन है। विविध सुख, और सुख के क्षण भी बहुत सारे प्रकार के हैं। रची सत्सई एक। इन्होंने अपने सुख के लिए क्या रचना की? क्या रचना की? एक ही रचना की है, सत्सई की। और क्यों की है? अपने मन के सुख के लिए, अपने मन के सुख के लिए रचनाएं की है। आगे चलो बेटे,
बिहारी ने अनेक केवल एक ही ग्रंथ की रचना की साहब। फिर वापस ये रिपीट किया जा रहा है, बिहारी सतसई की आप भी जानते हो कितने दोहे हैं, 700 दोहे हैं। दोहे जैसे छोटे से छंद में गहरी अभिव्यंजना के कारण कहा जाता है। क्या कि इन्होंने क्या लिखे? दोहे। दोहे तो बहुत सारों ने लिखे हैं। दोहों के कारण प्रसिद्धि नहीं मिली, किसके कारण मिली है? गहरी अर्थ व्यंजना के कारण। कि इनके दोहे में एक जादू है, एक शब्दों का जादू है, एक अर्थ का जादू है। जो भी कहा है तिरछी नजरों से घुमा करके कहा है कि बिहारी क्या है? बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। किसमें? गागर में सागर, यानी एक छोटी सी बात को कह करके एक बहुत बड़ा विस्तृत अर्थ देने में निपुण यानी पारंगत थे। उनके दोहे के क्या है? अर्थ गांभीर्य को देखकर, यानी अर्थ की गंभीरता को देखकर कहा जाता है। अर्थ की गंभीरता को देखकर कहा जाता है क्या? कि सत्य सैया के दोहरे, सत्य सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्या कह दिया? कि सतसैया किसकी रचना है? बिहारी जी की। इस सतसैया की विशेषता क्या बताई दोहों की? ज्यों नाविक की तीर। एक नाविक जो नाव को खेता है, तट पर लेकर के जाता है, वह चाहे यदि उसको कुशलता से नाव को नहीं खेगा तो वह नाव डूब सकती है। उसी तरह मेरे दोहे भी दिखने में बहुत 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 छोटे हैं, लेकिन इनके जो भाव है, इनके जो अर्थ है, वह बहुत ही क्या है? गंभीर अर्थ प्रकट करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आपको? तो चलें आगे। इसमें देखें, घाव करे गंभीर, यानी बहुत ही गंभीर अर्थ प्रकट करने वाले दोहे इनके। आगे क्या कहा है इन्होंने? कि बिहारी की ब्रज भाषा कैसी ब्रज भाषा है? मानक। मानक शब्द जो जुड़ा है, इसको क्या है? मानक शब्द का मतलब है ऐसी भाषा जो इस पूरी दुनिया ने अपनाया है। उसको किसने? सभी साहित्यकारों ने अपनाया है, पूरी दुनिया ने अपनाया है। ऐसी भाषा का इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सतसई के मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। सतसई में कैसे हैं? एक तो प्रेम के और दूसरे किसके हैं? भक्ति के। ऐसा नहीं है बेटे, हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो पहले किसको निमंत्रण देते हैं? गणेश जी महाराज को देते हैं। सभी के अलग अलग आराध्य देव हैं। इनके आराध्य देव कौन है? इन्होंने प्रथम वंदना किससे? राधा रानी से की है। राधा रानी से, जो कौन है? कृष्ण की कौन है? सखा, सखी। क्या कहा इन्होंने? मेरी बहु बाधा हरो राधे नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। बेटे, कृष्ण से क्यों नहीं की? प्रश्न देखो आप। इन्होंने अपने आराध्य किसको मान लिया? राधा रानी से। राधा रानी को माना है, कृष्ण को क्यों नहीं माना? इनका कहना है कि हे मेरी राधा रानी, संसार रूपी बाधाओं को दूर कीजिए। क्यों कीजिए? कि आपका प्रभाव जब कृष्ण पर पड़ा, अरे आपकी छाया जब कृष्ण पर पड़ी तो उनका भी रूप श्याम वर्ण हो गया। तो हे राधा रानी, जब आपकी कृपा मेरे पर पड़ेगी तो मेरा भी रूप बदल जाएगा, यानी मेरे भी संसार के जो दुख है वो कट जाएंगे
और मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। देखो आप कहाँ पर आ गए अपन, इनमें अनेक दोहे नीति संबंधी है। यहाँ सत्सय के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल दिए जा रहे हैं आपको। बिहारी मुख्य रूप से कौन से हैं, श्रृंगार परख दोहे लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने कौन कौन से दोहे लिखे बेटे, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार यानी संसार का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नीति ज्ञान, किस तरह से संसार के लोगों को समाज में जीने के लिए ज्ञान होना चाहिए, आदि विषयों पर भी क्या लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। संकलित दोहे में सभी प्रकार की छटाएं यानी प्रत्येक रस, श्रृंगार, भक्ति, लोक व्यवहार और नीति ज्ञान, ये एक एक दोहे आपको, एक एक दो दो दोहे आपको सभी तरह के मिलेंगे, यानी सारा ही टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। संकलित दोहे में प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी क्या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। किसमें, अर्थ को भरने की कला में क्या है, निपुण, यानी कुशल है, कौशल है उनके अंदर, टैलेंट है उनके अंदर। तो देखें, चले हम आगे चलें। ये आ गए साहब बिहारी जी के दोहे। अब आपको पहले तो देखना है कि दोहे होते क्या हैं। दोहा क्या है बेटे, दोहा, दोहा, दोहा एक छंद है साहब। इसमें होता क्या है, यह मात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये, मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में में 13 मात्राएं व दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, प्रथम और तृतीय चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। यानी इसमें किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मात्रिक छंद भी कहते हैं। अब प्रथम दोहे में क्या है, किससे संबंधित है प्रथम दोहा, भक्ति परख, भक्ति परख दोहा है साहब। किसके लिए समर्पित किया, पहले राधा जी के लिए किया है और ये किसको समर्पित किया, कृष्ण को समर्पित किया है। क्या कहा इसमें, वो उसके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। भावार्थ, इसका शब्द ज्ञान, सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप जुड़े रहें, अच्छा पढ़ें और याद भी करें। याद के साथ साथ आप इनको बार बार दोहराएं भी सही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।